हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कानून का सिर्फ एक ही मकसद है, जो गलत है उस गलत को गलत साबित करना, अन्याय जिसके साथ हुआ है उसको न्याय दिलाना। पिछले बहुत लंबे समय से ब्राज़ील की जो जनता है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और उस अन्याय की सजा, उस अन्याय के बदले न्याय अब मिल गया है। ब्राज़ील की जो सर्वोच्च अदालत है, उस सर्वोच्च अदालत ने ब्राज़ील के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं उनको जेल की सजा सुना दी है। आप लोग सही सुन रहे हैं, कानून, न्याय प्रणाली और शासन से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप किसी देश के राष्ट्रपति क्यों ना बन जाएं, जिस दिन सत्ता से बेदखल होगे उस दिन आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे IR के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कू, तख्ता पलट एक ऐसा शब्द है जो बहुत पहले ज़्यादा सुनाई नहीं देता था, क्योंकि एक लंबी राजशाही की समाप्ति के बाद धीरे धीरे देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ। ब्रिटेन के कॉलोनाइजेशन का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट था कि हर कोई राजशाही से पीछा छुड़ाना चाह रहा था, हर कोई राजशाही को बुरा बना के उसको ख़त्म करना चाह रहा था। लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, ढेर सारे बलिदान, ढेर सारे सेक्रीफाइस हमने किए और उसके बदले आज़ादी जैसा उपहार हमको मिला। उस आज़ादी को बहुत लंबे समय तक कुछ लोगों ने नहीं चला पाया और फिर वो पुरानी व्यवस्था को अपनाना चाहते थे। एक राजशाही को ख़त्म किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाया, सत्ता में आते हैं और अपना शासन हमेशा चलाना चाहते हैं। रूस इसका उदाहरण देख लीजिए, चाइना इसका उदाहरण देख लीजिए, पाकिस्तान आर्मी पूरे तरीके से रूल करती है। ब्राज़ील में भी कुछ ऐसा होने वाला था। 2022 में बोल्सोनारो चुनाव को हार गए थे, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और कू करने की फिराक में थे। कू, सैन्य तख्ता पलट आप जिसको कहते हैं, कि संविधान व्यवस्थाओं को मिटाकर सिर्फ मेरा ही शासन यहाँ पर हो। लेकिन ऐसा नहीं चल सकता हमेशा। गलत आप करिए, एक दिन उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। तो रिसेंटली यही हुआ है। क्या है, इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बात ध्यान रखिए, संघर्ष जितना बड़ा होता है ना, जीत उतनी बड़ी होती है। भारत ने आज़ादी के लिए बरसों संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद हम आज़ाद हुए, तो वो आज़ादी हमें इतनी कीमती है कि हमने पिछले 75 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं देखी है और ना आने वाले 1000 सालों में आपको भारत में कभी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत से कुछ बनाया है। जल्दी जो चीज़ें बनती हैं वो ऐसे ही बिखर जाती हैं। चलिए ब्राज़ील की इस घटना को एनालिसिस करते हैं कि हुआ क्या है। ये ब्राज़ील के, ये आपको न्यूज़ में बता देता हूँ कि ब्राज़ील सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस बोल्सोनारो टू 27 years इन प्रिजन फॉर कूप अटेम्प्ट। ये न्यूज़ है। ये ब्राज़ील के फॉर्मर, या आप लोग कह सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको 27 साल की जेल की सज़ा सुना दी है। और इस जेल की सज़ा सुनाने के पीछे कारण क्या है? कूप। इनके द्वारा तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया। तख्ता पलट 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उस राष्ट्रपति चुनाव में ये हार जाते हैं और वहाँ हार के बाद ये सैन्य शक्ति का प्रयोग करके सत्ता पे हमेशा के लिए काबिज रहना चाहते थे और पिछले बहुत लंबे समय से इनका विरोध भी हो रहा था। हालांकि इनकी जैसी मानसिकता के व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कड़ी आलोचना की है कि कोर्ट ने जो किया है वो गलत है और ब्राज़ील पर सैंक्शन लगाने की अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे, जो भी इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप एक महान व्यक्ति, अपने हिसाब से जिसको महान बनाना चाहे बना देते हैं। वो लोग जिन्होंने देश के साथ गलत किया, व्यवस्था के साथ गलत किया, उनको भी सही साबित कर रहे हैं। अब इसके कारण जो पूरा हमारा साउथ अमेरिका है, इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि रूल ऑफ लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कानून का शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपनी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो सही नहीं है, उन एक्टिविटियों को अभी अब लोगों को विरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति और सेना के पूर्व कप्तान, 2022 के चुनाव में उन्हें वामपंथी नेता लुइज इनिसियो ने लूला दी सिल्वा ने हरा दिया था। लुइज इनिसियो लूला दा सिल्वा ने हरा दिया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद
बोल्सोनारो ने सत्ता वापस पाने के लिए कथित तौर पर कू यानी तख्ता पलट की साजिश रची। अब इसी मामले में ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराना शुरू कर दिया है। देखिए, सत्ता में बने रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुमत के साथ बने रहें तो बहुत अच्छी चीज़ है। जबरदस्ती कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, उसके परिणाम गलत ही निकलते हैं। और यहाँ हमको समझ में आता है ब्राज़ील एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इकोनॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर की आप बात करें या फिर जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करें, हर तरीके से अगर यहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इस पर वैश्विक प्रभाव इसके हमको देखने को मिलेंगे। तो घटना क्या है, ये 2022 की घटना है और इसी को आधार मानकर यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोषी ठहराना शुरू कर दिया और सजा की बात कर दी है, 27 साल की सजा सुना दी है। ठीक है, ये पूरी कहानी लिखी हुई है कि 2022 के चुनाव में उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। जनवरी 2023 में बोल्सोनारो समर्थकों ने संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। अमेरिका में कैपिटल हिल की हमले जैसी घटना। इनके समर्थक इतना इनको पसंद करते थे कि उन्होंने हर जगह अटैक कर दिया और उसकी सजा अब इस व्यक्ति को मिल गई है। जो गलत किया है उसकी सजा मिलनी भी चाहिए। तारीख 11 सितंबर 2025 इनको दोष सिद्ध घोषित कर दिया है। अपराध, सशस्त्र आपराधिक संगठन का हिस्सा होने वाला लोकतांत्रिक व्यवस्था की हिंसा से खत्म करने की कोशिश, तख्ता पलट, कू अटेम्प्ट, ठीक है, और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, संरक्षित धरोहर को क्षति पहुंचाना, इन सब अपराधों में इनको सजा सुनाई गई है। 27 साल 3 महीने की कैद है, कठोर कारावास मिलेगा, जुर्माना 124 दिन फाइन, प्रतिदिन 2 न्यूनतम वेतन। विशेषतः 5 जजों में से 4 जजों ने दोषी ठहराया। एक जज लुइस फक्स ने विरोध किया है, तो 5 जजों में से 4 ने दोषी ठहरा दिया है, एक ने इनका विरोध किया। ब्राजील जो एक बहुत महान देश आप कह सकते हैं, पुर्तगाली और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का हिस्सा रहा, अपने आप को आज़ाद कराते हैं और आज़ादी के बाद एक रिपब्लिक के तौर पर इस्टेब्लिश करते हैं। कॉफ़ी का बहुत बड़ा उत्पादक। आप अगर ब्राज़ील को देखोगे तो ये ब्राज़ील का मैप है, देख लीजिए कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा देश है। यहाँ हमको अमेजॉन फॉरेस्ट, अमेजॉन रिवर, सब कुछ आपको यहीं देखने को मिलता है और ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि हमारा जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है ना, जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी तट पैसिफिक ओशन के साइड में ये बसा हुआ है और सबसे बड़ा देश है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश यही है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत आगे है। यहाँ कॉफ़ी उत्पादन पूरी दुनिया में यह जाना जाता है अपने कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। कॉफ़ी का पोर्ट है सेंटोस। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? कॉफ़ी उत्पादन यही करता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पोर्ट है सेंटोस और सेंटोस जो बंदरगाह है इसको आप लोग कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो अब इसके इम्पैक्ट हमको पूरी दुनिया पे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि कानून का जो शासन है, इस कानून के शासन की स्थापना हुई, कानून की जीत हुई है और जो गलत करेंगे उनको मैसेज जाएगा कि गलत नहीं करना है और पूरी दुनिया के देशों को ये मैसेज जाएगा कि आप अच्छे तरीके से काम करिए, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करिए और फिर देखिए कि आप देश किस तरीके से आपका आगे बढ़ता है। तो ब्राज़ील कहाँ पर अवस्थित है? अमेजॉन रिवर, अमेजॉन फॉरेस्ट है ना, इन सब के लिए जाना जाता है। कॉफ़ी के उत्पादन में बहुत अग्रणी है, सेंटोस बंदरगाह है। आप मुझे बताइएगा कि ब्राज़ील कब आज़ाद हुआ था, किस डेट में ये आज़ाद हुआ और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे गुजर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे, इक्वेटर इससे है और कैप्रिकॉर्न इससे है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। आप अपने विचार हमको जरूर साझा करिए। अगर मैं इसके कुछ शहरों को आपको बताऊं तो देख लीजिए, कुछ शहर हैं जैसे अमेजन है, पारा है, मोस्टोर है, वाहिया है, मिनास ग्रेल्स है, ये इसके प्रमुख शहर हैं और एक बहुत बड़ा देश है साउथ अमेरिका का, ठीक। भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? भारत के भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि इन सब चीज़ों से किस तरीके से कानून के शासन की स्थापना हो रही है। फिर आपसे करते हैं मुलाकात। जब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।